Students, this is Dr. Pooja from Hygia Group of Institutions. Today, we are going to discuss the topic that is semi-solid dosage forms, Unit 5th, Part 4. These are the contents. Today, we are going to discuss gels. Now, come through the introduction of gels. These are the contents: introduction of gels, advantages, disadvantages of gels, types of gel, method of preparation of gels, evaluation, and last one is reference. Now come through one by one. Gels. What are gels? Gels are basically semi-solid preparations which are applied to the skin or hairs, etc. Now these are the dispersion of small or large molecule in an aqueous vehicle. जेल्स क्या होते हैं? एक ऐसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जो देखने में ट्रांसपेरेंट होती हैं और यह एक्वस व्हीकल को यूज़ करके बनाई जाती है। इसमें जो डिस्पर्स फेज होते हैं वो एक्वस व्हीकल में इंटैक्ट हो जाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्वस व्हीकल में इंटैक्ट होकर के ये बनते हैं। दे प्रोड्यूस जेली लाइक कंसिस्टेंसी। ये देखने में जेली की तरह स्ट्रक्चर शो करते हैं बाय द एडिशन ऑफ ए जेलिंग एजेंट। एक जेलिंग एजेंट इसमें ऐड किया जाता है जो कि जेल को फॉर्म करने का काम करता है। जैसे इमल्शन में इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है, उसी तरह जेल को प्रिपरेशन को बनाने में द जेलिंग एजेंट में भी अप्लाइड फॉर मेकिंग जेल्स। जेल्स आर फाउंड बाय यूजिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज कार्बोमर 934, इसको कार्बोक्सीमर भी बोलते हैं। जेल प्रिपरेशंस आर यूज सिंथेटिक पॉलीमर्स को यूज़ करके बनाया जाता है। एंड सम सेलुलोज आर यूज सच एज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। ट्रेगिकैंथ, पैक्टिन, अगर, नेचुरल गम्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ जेल्स। जेलिंग एजेंट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेल्स को बनाने में। विदाउट जेलिंग एजेंट्स वी कांट डेवलप जेल्स फॉर स्किन प्रिपरेशंस। नाउ the advantages of gels. What are the basic advantages of gels? How we are going to prepare gel? Now the advantages are: they are applied over skin for slow and prolonged absorption. The gels have tendency that it form 3-dimensional structure and it basically intact to the skin tissues, and they are applied slow. When they are applied to the skin, it shows slow and continuous action, slow and prolonged action to the epithelial tissues of the skin. ये जब स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो ये स्लो एंड कंटिन्यूस एक्शन शो करता है जेल। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि दे हैव लोकलाइज्ड इफेक्ट विद मिनिमम साइड इफेक्ट। इट हैव लेस साइड इफेक्ट्स इन कंपैरिजन टू ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रिफर्ड एज ए मेडिकेटेड जेल. Gels have also been applied in pharmacy to some viscous suspension for oral use, for example aluminum hydroxide gel. कुछ केसेस में जेल्स को ओरल रूप में भी देते हैं, ओरल फॉर्म में भी, विस्कस सस्पेंशन के फॉर्म में भी देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है एग्जाम्पल, जो कि हम एंटासिड्स के फॉर्म में भी देते हैं. Now disadvantages of gel. What are the basic disadvantages? Gels have possibility of allergic reactions. जेल्स में क्योंकि सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक दोनों ही तरह के पॉलीमर्स यूज़ किए जा रहे हैं और पॉलीमर्स की बेसिक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स में. सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ जेल. दे मे कॉज एप्लीकेशन साइड रिएक्शन. एप्लीकेशन साइट ऑफ एप्लीकेशन पे ये कुछ रिएक्शंस शो करने लगते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है बच्चों. नो क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स. Gels are basically classified in 3 types: hydrogels, zerogels, and organogels. Now come through one by one. Hydrogels. What are hydrogels? Hydrogel is a network of polymer chain that are hydrophilic, sometimes found as a colloidal gel in which water is in the dispersion medium. हाइड्रोजेल में क्या होता है, ये एक तरह का पॉलीमरिक चेन होता है. इसमें वाटर एक डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में होता है, वाटर उसमें इंटैक्ट होता है, उसमें जो ड्रग कंटेंट है वो ऐड हो जाता है जाकर के, एक डिस्पर्सन के फॉर्म में वाटर का जेल होता है. हाइड्रोजेल्स आर हाईली एब्जॉर्बेंट. ये हाईली एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है. इसमें 90% वाटर रहता है और उसमें साथ ही साथ नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर नेटवर्क भी पॉलीमर्स का बना होता है, जिसमें 90% उसमें वाटर इंटैक्ट रहता है. हाइड्रोजेल्स ऑल्सो पॉसेस अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वेरी सिमिलर टू नेचुरल टिश्यू.
हाइड्रोजेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे कि हमारी नेचुरल टिश्यूज़ में होते हैं, सेम उसकी ही तरह, इसलिए इसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर स्किन प्रिपरेशंस। कॉमन इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड पॉलीविनाइल अल्कोहल, सोडियम पॉलीएक्राइलेट, एक्राइलेट पॉलीमर्स एक्सेट्रा। इसके जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पॉलीविनाइल अल्कोहल बेसिकली इसमें हम यूज़ करते हैं एज ए जेलिंग एजेंट। नाउ ज़ीरो जेल्स, ओपन नेटवर्क फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ ऑल स्वेलिंग एजेंट्स फॉर्म ए जेल। इसमें ओपन नेटवर्क्स होता है, जो हाइड्रोजेल थे उसमें जेलिंग एजेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क था पॉलीमर्स का, इसमें क्या करते हैं पॉलीमर्स ओपन नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। जो स्वेलिंग एजेंट्स हैं उनका नेटवर्क चैनल ओपन रहते हैं, तो इसमें क्या होता है ड्रग इंटैक्ट कर जाती है आकर के। तो ज़ीरो जेल्स यूजुअली रिमेन हाई पोरोसिटी, इसमें हाई पोरोसिटी होती है, लगभग 15 to 50% तक ये पोरस होते हैं। इसमें सरफेस एरिया 150 to 900 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है और स्मॉल पोर साइज़ होता है 1 से 10 नैनोमीटर तक। ओके, व्हेन सॉल्वेंट रिमूवल अकर्स अंडर सुपर क्रिटिकल कंडीशंस द नेटवर्क डज नॉट श्रिंक एंड अ हाईली पोरस लो डेंसिटी मटेरियल नोन एज एरोजेल इज़ प्रोड्यूस्ड। इसमें से अगर ड्रग मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है तो ये नेटवर्क लूज नहीं होता है इसका, ये एज इट इज़ नेटवर्क में जेल फॉर्म रहता है। व्हाट आर ऑर्गेनोजेल्स? एंड ऑर्गेनोजेल इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन नॉन ग्लासी थर्मो रिवर्सिबल प्रिपरेशन solid material composed of liquid organic phase entrapped in a 3 dimensional cross linked network। इसमें क्या होता है कि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, उसमें जो हमारे थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो लिक्विड फेज़ में आकर के इसमें इंटैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और इफ़ेक्ट एक प्रिपरेशन फॉर्म करते हैं, जेल फॉर्मुलेशन फॉर्म करते हैं, जो कि स्किन पे जा कर के उसी के अकॉर्डिंग रिलीज़ होता है। द लिक्विड कैन बी फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। जो लिक्विड जिसमें हम ड्रग को ले रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, मिनरल ऑयल्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल्स भी हो सकते हैं। दीज सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन सेल्फ असेंबली ऑफ द स्ट्रक्चरिंग मॉलिक्यूल्स। ये प्रिपरेशन जो ऑर्गेनोजेल्स हैं वो सेल्फ असेंबली होने वाले, सेल्फ असेंबल्ड होने वाले मॉलिक्यूल्स को लेकर के बनाए जाते हैं। Now method of formulation. What are the method formulation of gels? There are 3 basic methods for formulation of gel. Number 1 is fusion method, number 2 cold method, number 3 dispersion method. Now come one by one. Fusion method. In this method various waxy materials employed as gelling agent and in non-polar media. इसमें क्या होता है बच्चों, जो वैक्सी कंटेंट होता है वो एज ए जेलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, किसमें? नॉन पोलर मीडिया में। नॉन पोलर मीन्स जो हमारा ऑयल कंटेनिंग मीडिया होगा उसमें ऐड किया जाएगा जो वैक्सी मटेरियल है एज ए जेलिंग एजेंट। और उसके बाद फिर जब ये प्रिपरेशन जेलिंग एजेंट बन जाता है तब उसमें ड्रग ऐड की जाती है, जो कि मेल्ट की जाती है बाय फ्यूज़न के थ्रू हीट करके मेल्ट की जाती है एंड स्टिर्ड स्लोली अंटिल यूनिफॉर्म जेल फॉर्म। और स्लोली उसे हम स्टिर करते रहते हैं जब तक यूनिफॉर्म जेल फॉर्म नहीं हो जाता। सो दिस मेथड इज़ नोन एज फ्यूजन मेथड। क्या किया? सबसे पहले वैक्सी मटेरियल जो कि हमारा जेलिंग एजेंट है उसको लिया, नॉन पोलर मीडिया में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया, उसके बाद उसमें ड्रग ऐड किया और उसे हम मिक्स करते गए, मेल्ट किया, उसे हीट करा हमने, मिक्स करते गए, मिक्स करने के बाद हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। ये मेथड हमारा कहलाता है फ्यूजन मेथड। Now come through the cold method. What is in under cold method? Water was cooled to 4 to 10 degree Celsius and then placed it in mixing container. वाटर को सबसे पहले हमने 4 to 10 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर लिया, जो कि हमें मिक्सिंग के लिए यूज़ करना है। फिर उसमें जेलिंग एजेंट एक मिक्सिंग कंटेनर में फिर उसे ले लिया वाटर को, और फिर उसमें धीरे धीरे हमने जेलिंग एजेंट ऐड किया जब तक सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं, पूरा तरह से उसे मिक्स करते गए जब तक एक सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो गया। और टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री से बिलो ही रखा ड्यूरिंग मिक्सिंग भी। देन ड्रग वाज एडेड इन सोल्यूशन टू फॉर्म स्लोली विद जेंटल मिक्सिंग। फिर इसके बाद धीरे धीरे हमने ड्रग ऐड किया लास्ट में, जब तक वो हमारा एक जेल के फॉर्म में प्रिपरेशन हमारी प्रिपेयर नहीं हो गई। फिर उसे हमने रूम टेम्परेचर पे रखा एंड लिक्विड बिकम्स क्लियर जेल। जब प्रिपरेशन मिक्स कर लिया उसके बाद हमने उसे लिक्विड प्रिपरेशन को रूम टेम्परेचर पे रखा। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे प्रिपरेशन जाएगी वो क्लियर जेल के फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी। द मेथड इज़ कॉल्ड कोल्ड मेथड बिकॉज ऑल प्रोसेस हैव बीन टेकन
between the temperature of 4 to 10 degrees Celsius. Okay, now next method, dispersion method. In dispersion method, gelling agent was dispersed in water. First of all, gelling agent and water is mixed with stirring at 1200 rpm for 30 minutes. 1200 rpm पर रिवॉल्यूशन पर मिनट पे मैग्नेटिक स्टीरर होता है, उसमें बीकर में होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 1200 rpm पर हम जेलिंग एजेंट और वाटर को डिस्पर्स करते हैं, मिक्स करते हैं 30 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद उसमें मिक्सिंग होते हुए ही हम उसमें ड्रग ऐड करते हैं। ड्रग ऐड करने के बाद में प्रिजर्वेटिव्स और जो भी सॉल्वेंट्स हैं वो ऐड करते हैं और प्रॉपर डिस्पर्शन के थ्रू प्रिपरेशन को हम फॉर्म कर लेते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज डिस्पर्शन मेथड। नाउ एवेल्यूएशन टेस्ट ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के कुछ एवेल्यूएशन टेस्ट हैं, जैसे कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग, पेनिट्रेशन, रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इरिटेंट इफेक्ट। स्टूडेंट्स सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस बनाने के बाद में उसे स्टोर किया, बट उसकी टेस्टिंग भी तो ज़रूरी है कि उसे टेस्ट कैसे करना है, उसे हम किस तरह से टेस्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहला टेस्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग। ड्रग का कंटेंट कैसा है। प्रिपरेशन को हमने फिंगर टिप में लिया और उसे रब करके देखा, अगर वो फाइन पार्टिकल्स का बना है दैट मीन्स इट इज़ ओके, उसके कंटेंट्स फाइन हैं, तो ये हमारा टेस्ट हुआ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। नाउ नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, a weight quantity of ointment is rubbed over skin for a given period of time। एक निश्चित समय के लिए हम एक छोटे सा अमाउंट का थोड़ा सा अमाउंट हम ऑइंटमेंट का या कोई जो भी हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है उसका लेंगे और स्किन पर रब करेंगे। जब हम रब करेंगे कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे। देन कलेक्ट अनएब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द स्किन। जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल है उसे हम स्किन से कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बीच में क्या डिफरेंस रहा, जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है उसका क्या वेट है और जो पहले वेट लिया था स्किन पे अप्लाई करने से पहले उसका क्या वेट था, उसको माइनस कर लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पेनिट्रेशन एबिलिटी कहलाएगा कि स्किन से ड्रग हमारी पेनिट्रेट करी। द डिफरेंस इन वेट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड ड्रग। जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उससे हम समझ लेंगे कि इतना अमाउंट हमारा ड्रग का एब्जॉर्ब हुआ। जैसे कि हमने मान लीजिए 5 ग्राम हमारी फॉर्मुलेशन ऑइंटमेंट लिया, उस 5 ग्राम को हमने स्किन पर अप्लाई किया, जो 1 मिनट तक छोड़ दिया। 1 मिनट के बाद क्या किया, उसमें से स्किन में से हमने जो बचा हुआ अमाउंट था वो स्क्रैप आउट कर लिया, फिर उसको वे किया। तो बचा कितना हमारा, मान लीजिए सपोज करिए 1 ग्राम बचा, तो 5 में से 1 ग्राम, 5 ग्राम में से 1 ग्राम माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 ग्राम। मीन्स स्किन में 4 ग्राम हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारा ड्रग है, जो फॉर्मुलेशन है, ऑइंटमेंट है, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो ये चीज़ कहलाई हमारी पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। तो पेनिट्रेशन अगर अच्छा होगा तो ड्रग का पेनिट्रेशन अगर अच्छा होगा तो हमारी प्रिपरेशन सही कहलाएगी। नाउ रेट ऑफ रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। रेट ऑफ रिलीज मेडिकामेंट का कैसा होना चाहिए। दिस टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगर। न्यूट्रिएंट अगर मीडिया में हम ड्रग के रिलीज़ की टेंडेंसी को हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ द मेडिकामेंट इज़ बैक्टीरिसाइडल देन अगार प्लेट इज़ प्रीवियसली सीडेड विद सूटेबल ऑर्गेनिज्म लाइक साल्मोनेला ऑरियस। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला ऑरियस। साल्मोनेला ऑरियस को ले करके हम एक पहले से न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो प्रिपरेशन है जो कि हमारी एंटीबैक्टीरियल है उसको टेस्ट करने के लिए हम उस प्लेट में उस प्रिपरेशन को हम ऐड कर देंगे। तो वो उस प्रिपरेशन के थ्रू जितना जोन इनहिबिट करेगा, जितना जोन हमारा बैक्टीरिया का उससे किल होगा, उससे हम जस्टिफाई कर लेंगे कि जो ड्रग का रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ड्रग का रिलीज़ नहीं हो रहा होगा तो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्या थी, एंटीबैक्टीरियल थी। अगर ड्रग का रिलीज़ हो रहा होगा तो बैक्टीरिया डेफिनेटली किल होंगे। और जोन ऑफ इनहिबिशन से जितना जोन बैक्टीरिया का इनहिबिट हुआ, क्लियर हुआ, उससे हम डिफाइन कर देंगे, जस्टिफाई करेंगे अपने प्रिपरेशन को। इस तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं रेट ऑफ रिलीज़ ऑफ मेडिकामेंट की रिलीज़ ऑफ मेडिकामेंट कितना सही है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशन ऑफ जेल फॉर्मुलेशंस। कुछ जेल फॉर्मुलेशन के इवेल्युएशन अलग से हमने दे रखे हैं, जैसे कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। द कंसिस्टेंसी वाज चेक्ड बाय अप्लाइंग ऑन द स्किन। हमने बताया था कि स्किन पर अप्लाई करने के बाद जेल को हम ये चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई ग्रिटीनेस तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई रफ पार्टिकल तो नहीं है। तो इसे हम स्किन पर जैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ी देर बाद स्किन में स्मूथ टेक्सचर आने लगेगा, तो हम समझ लेंगे कि जो उसकी कंसिस्टेंसी है इट इज़ ओके। नाउ लाइक दैट ग्रीसीनेस इज ऑल्सो चेक्ड। द ग्रीसीनेस वाज असेस्ड
बाय द एप्लीकेशन ऑफ द स्किन, स्किन पर अप्लाई करेंगे, अगर वो ग्रीसीनेस रहेगा तो उस जगह पर काफ़ी देर तक चिपचिपाहट रहेगी, अदरवाइज ओके। So determination of pH. pH of gel was determined by the digital pH meter by tipping a glass electrode completely into the gel system. pH मीटर होता है, pH मीटर में क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, उस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम अपनी प्रिपरेशन में डिप करेंगे और उसका pH जो हमारी फॉर्मुलेशन का pH है उससे मैच करना चाहिए। अगर फॉर्मुलेशन का pH जो स्टैंडर्ड pH जो हमने माना है वो उससे मैच कर रहा है तो दैट मीन्स हमारी प्रिपरेशन ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, सेम विस्कोसिटी के केस में जो विस्कोसिटी है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर एक अपरेटस होता है, उसके थ्रू हम विस्कोसिटी को जस्टिफाई करते हैं। जो भी हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उससे अगर मैच कर रहा होगा तो हमारी विस्कोसिटी ओके मानी जाएगी। जनरली जेल्स को स्पिंडल नंबर 7 पे 60 स्पीड के थ्रू 25 डिग्री सेल्सियस पर हम विस्कोमीटर में सेट करते हैं और उसी के थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन की रोटेशन को देखते हैं कि अगर जितना थिक होगा प्रिपरेशन तो विस्कोसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, जितना थिन होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रेडेबिलिटी, स्प्रेडेबिलिटी को भी हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं, वेयर एस इज़ द स्प्रेडेबिलिटी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो हमारी प्रिपरेशन है वो कितने ग्राम कितने सेंटीमीटर स्किन पे कितने सेकंड में रिलीज़ हुई, ये चीज़ हमारी कहलाती है स्प्रेडेबिलिटी, जो कि हमने अभी आपको क्रीम्स के केसेस में भी बताया था, जो 2 स्लाइड्स के बीच में हमने क्रीम रखी थी और उसमें स्प्रेडेबिलिटी को जस्टिफाई किया था। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रूडेबिलिटी, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रूडेबिलिटी बाय ए ट्यूब फिल्ड विथ जेल हैविंग ए टिप ऑफ 5 mm ओपनिंग। कोई एक ट्यूब लेते हैं जो कि 5 mm की ओपनिंग होती है, उसमें से ड्रग कितने टाइम में निकल रही, अमाउंट ऑफ जेल दैट एक्सट्रूडेड थ्रू द टिप व्हेन द प्रेशर वाज अप्लाइड ऑन द ट्यूब वाज नोटेड डाउन। उस ट्यूब में से जिसकी 5 mm ओपनिंग है, ट्यूब फिल्ड है और वो कितने टाइम में निकल के बाहर आ रही है, उसमें एक फिक्स्ड प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो वो कितने टाइम में बाहर रिलीज़ हो रही है, ये चीज़ कहलाएगी उस प्रिपरेशन की एक्सट्रूडेबिलिटी। ओके, सो दीज आर सम इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ जेल फॉर्मुलेशंस। नाउ दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।